हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज संडे का वीडियो है जो कि आपके पास जा रहा है। अभी मंगलवार का दिन है, क्योंकि कल मैं सोमवार को एडिट नहीं कर पाई थी और फिर मुझे टाइम नहीं मिला था। मेरी बच्ची परेशान करने लगी थी, तो बस मैंने जैसा कि पिछले व्लॉग में दिखाया था कि मम्मी जी जाने वाली थी सूरजकुंड, तो बस उसी की तैयारी में लगी थी। बना रही थी सब्जी, पूरी बनाई थी मैंने उनके लिए। तो सब्जी मैंने आलू गोभी टमाटर की सब्जी बनाई थी। उसके बाद सिर्फ इस कमरे से झाड़ू लगा के यहाँ पर दरी डाल के मैंने वैदेही को बिठा दिया, क्योंकि ये मेरे साथ ही उठ जाती है। और रात में क्या है, इसने बहुत ज्यादा परेशान भी किया था। कम से कम हम 1-1:30 बजे रात में सो पाए थे। तो बस यहाँ पर धूप रहती तो यहीं पर मैंने वैदेही को खेलने के छोड़ दिया है। और जब तक कि मैं यहीं पर किचन को समेट लेती हूँ, क्योंकि मम्मी जी चली गई थी और उसके बाद बस वैदे ही उठ गई थी। तो फिर बस मैंने अभी झाड़ू भी कहीं से नहीं लगा पाई हूँ। तो अब इसके बाद पूरा किचन समेटूंगी, किचन के बर्तन साफ करके रखूंगी। और चाय तो सबकी हो चुकी है, लेकिन अभी मेरे हस्बैंड नहीं उठे हैं, तो वो थोड़ा लेट उठेंगे, तो उनके लिए मैं बनाऊंगी बाद में चाय। जब तक कि मैंने सोचा अपना किचन समेट के छोड़ देती हूँ, क्योंकि वो भी एक काम समेट जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा, यहाँ पर देखिए बस जो सब्जी बची तो उसको मैंने रख दिया है कढ़ाई को पोंछ कर, क्योंकि आज तो मैं अब खाना नहीं बनाऊंगी और आज सब्जी पूरी ही रखी थी, तो बस उसी से हम काम चलाएंगे। तो यहाँ पर बस मैं रेगुलर रूटीन में लग चुकी हूँ। संडे था, अकेला काम आज मुझे पूरा करना। जो मम्मी जी करती थी वो काम भी करना, और जब मैं खुद करती थी तो वो काम भी मुझे करना है। तो इसलिए मुझे मेरे ऊपर ज्यादा भार हो गया है, और एक छोटी बच्ची का साथ है। तो चलिए वही रूटीन शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से मैं अपना काम निपटाती हूँ जबकि मम्मी जी घर पर नहीं रहती हैं तब। तो बस किचन क्लीन कर दी है। इसके बाद बस जहाँ आंगन है, आंगन में से लगाती है मम्मी जी झाड़ू। लेकिन आज मम्मी जी नहीं है, तो मम्मी जी के हिस्से का काम मुझे करना है। तो बस पहले आंगन में से झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद लगाऊंगी अंदर से झाड़ू। क्योंकि अभी पापा जी थे तो उनके कमरे में से तो अभी लगाने से नहीं, वो चले जाएंगे खेत। जब उनके कमरे में से लगाऊंगी, जब तक मैं सोचा आंगन का काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि वहीं फिर धूप आ जाती है। भले ही ठंड है, लेकिन जब हम धूप में काम करते हैं तो अलग ही गर्मी लगने लगती है। इस वजह से मैंने सोचा पहले धूप नहीं आई, जब तक मैं यहीं का काम निपटा लेती हूँ। आंगन में से झाड़ू लगाने के बाद आ गई हूँ मैं पूजा वाले कमरे में झाड़ू लगाने के लिए। तो जब तक मैंने किचन समेटा, आंगन वो किया, तब तक की वैदेही सो गई थी। तो फिर मैंने वैदेही को सुला दिया था, क्योंकि रात में वो भी लेट सोई थी और सुबह फिर जल्दी उठ गई थी, तो उसकी नींद भी नहीं हो पाई थी। तो जल्दी से सो भी गई है वो। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी ये काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि अकेले ही काम करना है। और बस यहीं पर उसको झूला भी झुलाते जा रही हूँ। और फिर उसके बाद लगाऊंगी पोंछा, क्योंकि पोंछा यहाँ से नहीं लगाऊंगी, लेकिन जो मतलब जहाँ पर हम ज्यादातर रहते हैं वहां से मैं पूरा काम करूंगी। तो वैसे आज मैं डस्टिंग का काम करने का सोच रही थी, फिर मैंने सोचा अकेले नहीं कर पाऊंगी, तो मैं सोमवार मंगल में जब मुझे टाइम मिलेगा, जब मैं इस डस्टिंग का काम कर लूंगी। क्योंकि जितना काम अभी हो पा रहा है उतना ही कर पाऊंगी। तो देखते हैं क्या क्या काम होता है। और यहाँ पर जो वैदेही का झूला है उस पर क्या वैदेही अब झूलती नहीं है, तो मैंने सोचा इसको इकट्ठा करके रख देती हूँ। क्योंकि वो भी मतलब जगह पे रखा है, तो उस पर कुछ ना कुछ कपड़े डले ही मिलते थे। और मैं कितना भी समेट लूंगा, क्योंकि अगर देखो अगर कुर्सी भी रखी है ना, तो उस पे सारे कपड़े आ जाते थे। मतलब जिसको जहाँ मिला वहीं पे रख दिया, क्योंकि अकेले का समेटना होता था। लेकिन घर में 4 लोग हैं, 4 लोग समेटते नहीं है, सिर्फ फैलाते ज्यादा। और समेटने वाले से मैं हूँ या मम्मी जी हैं। तो मैंने सोचा इस झूले का कुछ काम नहीं है अब, तो वैसे इसमें झूलती भी नहीं है, तो इसको उठा के मैंने अलग रख दिया है। मतलब अब इसको पैक करके रख लूंगी, बाद में निकालेंगे जब जिसको जरूरत पड़ेगी उसको लिए हम दे देंगे, जिसको भी चाहिए होगा उसको हम दे देंगे। तो बस इसको मैं एक बोरी में भर कर रख लूंगी ऊपर।
और यहाँ पर देखिए फिर से कचरा हो गया, क्योंकि अभी मैंने झाड़ू तो लगा दिया था। वैदे ही खेलने के लिए बिठाया था उसको मैंने यहाँ पर, तो झाड़ू लगा दिया था। लेकिन जो झूले का जो कपड़ा था ना वो अब खराब होने लगा है, तो वो कपड़ा मतलब टूट टूट के गिरने लगा, तो वो कपड़ा मतलब पूरे कमरा में फिर से फैल गया था। तो यहाँ से मुझे फिर से झाड़ू लगानी पड़ेगी। यहाँ पे जो कपड़े फोल्ड कर रही हूँ वो कपड़े हैं क्या, मैं कल कुछ कपड़े धोए थे, तो जो धुले हुए कपड़े थे, जो बिना धुले कपड़े थे, सब मैंने एक साथ रख दिए थे। तो बस वही कपड़े मैं अलग कर रही हूँ, जो मुझे धोने हैं वो अलग रख रही हूँ, जो धुल चुके हैं उनको अलग रख रही हूँ। तो मतलब एक काम ऐसे ही काम तो मेरे बढ़ जाते हैं, क्योंकि अभी मेरे यहाँ घर में ज्यादा कबर्ड है नहीं है और कपड़े भी बहुत ज्यादा फैले हुए हैं। तो उस वजह से ऐसे ही होता है कि मेरे यहाँ कपड़ों का ज्यादा फैला हुआ रहता है। तो बस वही कपड़े रख रही हूँ, और इसमें रखे हुए मेरे एक्स्ट्रा जो थैले होते हैं वो शॉपिंग बैग रहते हैं वो, तो बस उनको एक साइड रख दिया है। और यहाँ पर डाल दिए धुलने वाले कपड़े, जो कि यहाँ पर मुझे धोने हैं। तो वॉशिंग मशीन चला दूंगी जब तक मैं झाड़ू का काम पूरा कर लूंगी, और यहाँ पर कपड़े डाल दिए धुलने के लिए। और यहाँ पर बस वही वाला वॉशिंग पाउडर यूज कर रही हूँ, काफी अच्छे कपड़े धुलते हैं। और मशीन अभी मेरी हो रही साफ करने वाली। तो बस यहाँ पर मेरे कपड़े धुलते जा रहे हैं, मेरा काम भी लगा हुआ है। और अभी वैदे ही सो रही है, कम से कम वो 2-3 घंटे सो गई थी आराम से, जब तक कि मेरा सारा काम हो चुका था। यहाँ पर बस जो कपड़ों जो बर्तन है, बर्तन की जिनमें मतलब जो जूठन नहीं लगी है उनको मैं डायरेक्ट साफ कर रही हूँ। जो बाकी जो जूठन लगी है बर्तन की वो मैं अलग से साफ करूंगी। यहाँ पर मतलब पहले जूठन अलग करके फिर बर्तन साफ करूंगी। तो लेकिन जो मैंने पहले जूठन निकाल दिया, उन बर्तन को मैं पहले साफ करके रख दे रही हूँ। और पापा ही चले गए थे खेत, तो फिर बस यहाँ से मुझे झाड़ू लगानी है, और यहाँ से मुझे पोंछा भी लगाना है, क्योंकि ज्यादातर हम लोग यहीं पर रहते हैं। तो यहाँ से तो मुझे रोज ही पोंछा लगाना होता है। और बस डस्टिंग का काम आज मैंने नहीं किया, बस जो डेली का काम होता है वो ही कर रही हूँ। डस्टिंग का काम जब मुझे टाइम मिलेगा, जब मैं निकाल के करूंगी। और बस और मैंने पानी भर लिया है, क्योंकि लाइट का आना जाना रहता है, तो फिर पता नहीं लाइट रहती कि नहीं रहती, इसलिए मैंने सोचा पानी पहले भर लेती हूँ। क्योंकि खाना भी मुझे अब बनाना नहीं है, सिर्फ मुझे पानी भर के यहाँ का झाड़ू पोंछा करने के बाद नहाना है। क्योंकि खाना तो वही सब्जी पूरी मैंने एक साथ ही बना ली थी, तो वही आज सबका खाना नाश्ता सब तो झाड़ू लगाने के बाद तुरंत ही मैंने पोंछा भी लगा दिया है, क्योंकि अगर ये काम रह जाएगा तो फिर रह ही जाएगा। और पहले ही सो रही थी, इसके बाद जाऊंगी नहाने के लिए, क्योंकि जो उतना बच्चे सोते हैं ना उतने में हम जितना काम कर लेते हैं ना वही काम हो जाता है। वही हमें ऐसा लगता है कि हाँ हमने कोई किला जीत लिया है, इतना काम लगता है हमें।
तो बस मैं आ गई थी नहाने के लिए। विधान को मैंने नहाया, वैदेही को तैयार किया है और बस यहाँ पर आ गई हूँ मैं खुद पूजा करने के लिए। तो मैंने बोला विधान से कि वैदेही को भी यहाँ पर देखना, वॉकर पर बैठी हुई थी और पता इसने इतनी साइकिल चलाई थी, फिर दूसरे दिन रात में फिर ज्यादा रोई थी क्योंकि उसके पैर दर्द करने लगे थे। और मतलब पूरे इसी हॉल में, पूरे हॉल में भगवान जी के जो नीचे खाली जगह है वहां पर घुस गई थी। और झूले पर से अभी मैंने उसका ब्लैंकेट वगैरह उठाए नहीं क्योंकि अभी सोकर उठी थी और फिर मैं पूजा करने लगी। मैं सोचा पूजा नहीं हो पाएगी, भूल जाऊंगी, तो इसलिए मैंने फिर सोचा पहले पूजा कर लेती हूँ, फिर पूरे कंबल वगैरह समेट लूंगी। तो भाई मैं तो ऐसे ही अपने काम करती हूँ जब मेरे साथ कोई नहीं रहता है, मतलब वैदेही को देखने के लिए। तो बस इसी तरह जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटाते हूँ। तो यहीं पर वैदेही खेल रहे हैं, यहीं पर झूले को समेटूंगी। तो यहीं पर करूंगी अपने ब्लॉग को एंड। कैसा लगा है आज का ब्लॉग कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए टेक केयर, गुड बाय एंड गुड नाइट। सॉरी, रात में एडिट कर रही हूँ वीडियो। तो टाटा, बाय बाय, नमस्ते। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग।